हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की हमारी लास्ट वीडियो, जो कि है अबाउट दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होता है। हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जाइगोट बेसिकली क्या है? जाइगोट हमने उस टाइम पे भी बात की थी, इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ सेल विच फॉर्म द न्यू लाइफ, सो इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अगर कोई इंडिविजुअल बनना है तो इंडिविजुअल बनने के लिए जो फर्स्ट सेल है वो क्या होती है? जाइगोट होती है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी या फंगस जो है उसमें जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट क्या करता है? अपने चारों तरफ एक थिक वॉल को क्या करता है? बनाता है। एंड दिस थिक वॉल जो है, वो थिक वॉल की वजह से ये जो जाइगोट होता है ये डेसिकेशन या जो भी डैमेज है उससे अपने आप को बचा सकता है, राइट। तो उसके बाद ये जाइगोट जो होता है कुछ पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है, अंडर को पीरियड ऑफ रेस्ट, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती हैं तो बिफोर जर्मिनेशन थोड़ा सा ये रेस्ट आता है। और उसके बाद क्या करता है ये जाइगोट? मियोसिस उसमें होती है। सिंस हमें पता है ये कैसा है, डिप्लॉइड है, और मियोसिस होने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली वो ऑर्गेनिज्म जिनका जो लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है, यानी कि जिनकी जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। उस केस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये मियोसिस होने के बाद यहाँ से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट होके न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। ओके, तो ये एक तरह से हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात की कि सबसे पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होगा वो डिवाइड करेगा, मियोटिकली डिवाइड करेगा। मियोटिकली डिवाइड करने की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो होंगे बाद में क्या बनाएंगे? इंडिविजुअल बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। तो एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट जो है वही बाद में डेवलप होकर क्या बनता है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। अब इस प्रोसेस में क्या है, जब जाइगोट है ये डिवाइड करेगा, ठीक है, तो दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है सेल का डिवीजन, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करती रहेगी, नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा? सेकेंड हमारा जो स्टेप होगा वो होगा सेल डिफरेंशिएशन, राइट। डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमें पता है डिफरेंशिएशन मीन्स कि जो भी सेल्स हैं वो क्या करेंगी? एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन करेंगी। तो दी सेल्स ये क्या करेंगी? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? ये सेल डिफरेंशिएट होंगे और अलग अलग टिश्यूज़ बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, और लास्ट में वहाँ से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, राइट। तो ये है सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, ये दो मेन प्रोसेस हैं। उसके बाद जाइगोट की डेवलपमेंट कि वो इनसाइड दी बॉडी होता है या आउटसाइड दी बॉडी होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है। हम एनिमल्स को दो में डिवाइड करते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। आइए डिस्कस करते हैं दोनों को। ओविपेरस क्या होते हैं? ओविपेरस हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एग ले करते हैं। अब हो सकता है ये वो फर्टिलाइज्ड एग ले करें, या हो सकता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करें और फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, ठीक है। लेकिन विविपेरस क्या होते हैं? दे गिव बर्थ टू द यंग वन। तो मेजर डिफरेंस है कि दे ले एग, और ये क्या करते हैं? दे गिव बर्थ। अब ओविपेरस में क्या होता है? जैसे हमने बोला फर्टिलाइज्ड अगर वो एग ले कर रहे हैं, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है? इंटरनल है, और अगर वो अनफर्टिलाइज्ड ले कर रहे हैं तो मतलब क्या है? एक्सटर्नल है। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, लेकिन विविपेरस में हमेशा कैसा है? फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस में जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का वो क्या होता है? आउटसाइड दी बॉडी होता है, ठीक है। और विविपेरस में जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो इनसाइड द मदर बॉडी होगा। अब यहाँ पर एग ले करते हैं ये, और जो एम्ब्रियो होता है वो जो नरिशमेंट लेता है वो कहाँ से लेता है? एग के योक से। लेकिन विविपेरस के केस में क्या होता है? एम्ब्रियो जो होता है वो नरिशमेंट लेता है मदर की बॉडी से। सिंस यहाँ पर सारा का सारा डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी है, इसीलिए जो चांसेस हैं सर्वाइवल की वो क्या होते हैं? लेस होते हैं, और यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर होते हैं। और ये थोड़ा सा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, इंसेक्ट्स, फिशेस, और जबकि हायर सबसे एडवांस ग्रुप जो है मैमल्स, उसमें क्या होता है? विविपेरस होता है। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में हमने ओविपेरस और विविपेरस के बीच में डिफरेंस को देखा। अब हमें पता है कि विविपेरस के अंदर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है वहाँ पर? इंटरनल होता है। मदर बॉडीज जो है वही एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, प्लांट्स के अंदर क्या होता है? जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट कहाँ बनता है? हमें पता है ये स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी हो गया, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बाद हमें पता है यहाँ ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, और यहाँ ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यानी कि जो जाइगोट बनेगा वो कहाँ बनेगा? ओव्यूल में बनेगा, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है?
जाइगोट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और ये ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट तो बन गया, लेकिन प्लांट का जो बाकी, फ्लावर का जो बाकी के पार्ट हैं उनका क्या होगा, यानी कि यहाँ पर स्टेमन भी होंगे, ये पेटल्स भी होंगी, ठीक है। तो इन सारे पार्ट्स का क्या होता है, ये तीनों पार्ट, सेपल्स भी, पेटल्स भी, स्टेमेंस भी, ये सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, दे फॉल ऑफ। कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सेपल्स जो होती हैं बचती हैं, जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे ब्रिंजल, ठीक है, या टोमेटो। इसमें क्या होता है, टोमेटो में और ब्रिंजल में सेपल्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट के बनने के बाद भी सेपल्स वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ये पिस्टिल जो होता है ये फ्लावर में अटैच रहता है, प्लांट से अभी भी अटैच रहता है, ओके। जो जाइगोट होता है बाद में ये क्या बनाता है, जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बनाता है। ये कंप्लीट जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल बाद में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। पूरी ओवरी जो होती है वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, और फ्रूट, ओवरी की जो वॉल होगी वो क्या हो जाती है, फ्रूट की वॉल बन जाती है, यानी कि पेरिकार्प हो जाती है। तो मतलब जाइगोट जो होगा, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ओव्यूल क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, ठीक है। तो ये है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। ये हमें अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स दिखाए हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये ओव्यूल है, ये सीड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, प्लेसेंटेशन दिखाई हुई है, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, जिसमें हमने बात की, मेनली हमने बात की किसकी, जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद उसका क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस में दो मेन स्टेप हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। और लास्ट में हमने बात की ओविपेरस और विविपेरस। ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे, हमारी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हम ड्राइव का लिंक देंगे, आप वहाँ से जाइए और उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमें कोई क्वेरी या कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज की वीडियो हमारा, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द ही आएगी, सेकेंड चैप्टर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ओके, तो अभी टाइम है कि आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितना हो सके हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।